स्तर पे है। अगर कोई हमारे बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको अगले कुछ ही समय में, कुछ दिन की बात ही छोड़िए, कुछ ही समय में उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले की सरकार में औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी। पहली बार हो रही है क्या कि वो सरकार उनकी भी पिछली बार रही है, मालूम पड़ा ना कि कितना क्या हुआ था। नमस्कार साथियों, आपको तो पता है कि हम लोग इस समय निकले हैं चुनाव माहौल जानने के लिए कि आखिरकार जनता इस बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का किसको बनाएंगे, क्योंकि साल भर से कुछ महीने बचे हैं चुनाव को लेकर। तो चलिए जनता से बात करते हैं, आखिरकार गांव की जनता का क्या मूड है, क्या चाहती है, इस बार किसको उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाएगी। चलिए बात करते हैं लोगों से। हम गाँव के स्तर पहुंचे, फिलहाल हम गाजीपुर में हैं। गांव के स्तर पहुंचे लोग से बात करेंगे, क्या कहते हैं कि किसकी सरकार बेहतरीन है, किसकी सरकार नहीं बेहतरीन है। क्या हाल है चाचा जी, हालचाल कैसा है? हालचाल सब ठीक है भाई। अच्छा चाचा जी, चुनाव में सरगर्मियां बढ़ गई, नेता लोग खूब कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? आपके चैनल का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सरकार जिस ढंग से चल रही है, बहुत सही ढंग से चल रही है, संगठित सरकार है और सरकार में कोई कमियां नहीं है और ऐसा ही सरकार चाहिए जो गुंडागर्दी न हो। इस सरकार में देखने को मिल रहा है कि गुंडागर्दी का स्थिति जो है कमजोर बनती जा रही है और हम लोग यही चाहेंगे कि पुनः 2027 में जो चुनाव होगा पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बने भाजपा के, और जो सहयोगी दल भी हैं वो भी सही हैं, अपना जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, विकास का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, सारे विभागों में जो है जनता संतुष्ट है। अब पुनः भी सरकार जो है 2027 में भाजपा की सरकार पुनः बनेगी। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं बनेंगे, क्या है? अखिलेश यादव में गुंडागर्दी चलते, जातिवाद का नारा चलता है, इस कारण जो उनकी स्थितियां कमजोर होती जा रही है। अच्छा चाचा जी, अखिलेश यादव जी अभी कहते हैं कि योगी जी गुंडागर्दी की बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पार्टी में भी बहुत सारे गुंडे छुप के बैठे देखिए बहुत कुछ लोग होते हैं, इसी बात नहीं है कि गुंडागर्दी तो भाई एकदम समाप्त तो हो नहीं सकती है, लेकिन बहुत अंकुश लगा है शासन के तरफ से और कानून के तरह चल रहा है शासन। जो भी समस्याएं हैं आम जनता के, चाहे प्रशासन हो, चाहे जो भी समस्याएं हैं, जहां भी आप जा रहे हैं, लोकतंत्र में जिनका भी जो अधिकार है उन लोगों को सबको भी न्याय मिल रहा है, चाहे वो तहसील हो, चाहे जिले पर हो, चाहे ब्लॉक हो, जो भी स्थान है जहां पर जाकर के, चाहे थाने पर हो, जो भी समस्याएं हैं जनता के, पूरे प्रशासन सही ढंग से सुन रही है। अच्छा अखिलेश यादव जी ये भी कहते हैं कि योगी सरकार बुलडोजर एक्शन कहीं ना कहीं लोगों को पहचान के करती है, ऐसा आपको लगता है? नहीं नहीं, ऐसी बात है, देखे पहचान की तो बात इसमें नहीं है। जैसे मान लीजिए जो माफिया लोग हैं वो इनके स्थितियां कुछ दिन के बाद भी मिल रहा है और वैधानिक रूप से किसी की जमीन को कब्जा किया है लोग, तो सरकार धीरे धीरे उनको खोज रही है और इसके माध्यम से जो है उनको बुलडोजर चलवा रही है। अच्छा अखिलेश यादव जी अभी बोले, इसमें बोले, अपने मैनिफेस्टो में बोले हैं कि आप लोग हमारी सरकार बनाइए, हमारी सरकार में 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ऐसे तो नहीं, फेरे से मतलब नहीं होता, विशेष जनता की सुरक्षा चाहिए। ये हम जानते हैं कि भाई पूरी व्यवस्था फ्री कर दी जाए तो पैसा तो कहीं से आएगा नहीं। जो भी व्यवस्था है जनता के बीच से ही पैसा जाता है और जनता के बीच में पुनः पैसा आता भी है, तो विकास की लहर चल रही है और निश्चित है कि पुनः सरकार बनेगी। अच्छा ये बताइए भैया जी, बहुत लोग महंगाई की बात खूब कर रहे हैं, महंगाई खूब कर रहे हैं, महंगाई है ये वो है, तो आपको क्या लगता है, वाकई महंगाई है जमीनी स्तर पे कि ठीक ठाक है? जो अब क्या लगता है? ऐसा कि महंगाई की समस्या तो ये है कि भाई हर व्यवस्था को जो है लोग छोड़ दिए हैं, सारी सुविधाएं जब साधनों से लेंगे तो निश्चित महंगाई होगी। और कृषि कार्य भी जो है बहुत लोग छोड़ दिए हैं, जो हमारे क्षेत्र में होता था, जैसे तिलहन है, दाल है, मटर है, चने की व्यवस्था है, सारी सुविधाएं, गन्ने की खेती है, सारी सुविधाएं समाप्त कर दिए लोग। तो यदि बाहर से जो भी सरकार होगी, किसी की भी यदि सरकार होगी, तो बाहर से जब ले आएंगे तो निश्चित है कि भाई उस पर महंगाई का प्रभाव पड़ेगा। तो जनता इस महंगाई को कैसे देखती है? जैसे आप लोग हैं तो इस महंगाई को कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, ठीक ठाक है, कैसे देखते हैं आप लोग? महंगाई का कारण यह है कि अधिकांश जनसंख्या है और जनसंख्या के आधार पर जो है सरकार चले तो महंगाई होगा, क्योंकि बाहर से आ रहा है सुविधा,
तो धीरे धीरे उसका जो है पैसा बढ़ता ही जाएगा, तो जनते पर ही भार पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि व्यक्तिगत रूप से जो है किसी पर भार नहीं है, सामूहिक रूप से यदि भार पड़ रहा है किसी समाज पर, अब पूरे समाज पर पड़ रहा है, तो उसको महंगाई नहीं कहेंगे। तो आने इस बार हैट्रिक के साथ तिवारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये एकदम जोगी जी निश्चित है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके सहयोगी दल भी जो है उनका यदि सम्मान करेंगे तो भाजपा को कोई चुनाव नहीं हरा पाएगा। चलिए भैया से बात की और बात करते हैं, क्या कहते हैं भैया जी। इधर से कर ले, कैमरामैन से कहेंगे क्या हाल चाल है भैया जी। अरे भैया हमको कुछ आता ही नहीं है। तो फिर भी नहीं, नाम तो बता दीजिए कम से कम ना। संतोष यादव नाम। अच्छा अच्छा, ये बताइए जी भैया जी, इस समय योगी जी की सरकार कैसी आपको लग रही है। अच्छी है। अच्छी लग रही है। ऐसी क्या कुछ खूबियां उनके में योगी जी में जो अच्छी लगती है। खूबियाँ तो बहुत कुछ है, मगर हमारे समझ से उनकी सरकार अच्छी है। अच्छा, तो आप क्या देख रहे हैं, 2027 का चुनाव आ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप, किसकी सरकार बनेगी इस बार, योगी जी, अखिलेश जी या बहन मायावती, क्या लगता है? इसमें हम कुछ नहीं बता सकते। फिर जनता है, जनता के ऊपर है, जनता अब किसको सरकार बनाएगी अब वो जनता जानती है। तो जनता का मूड होगा ना कि इनके सरकार में सुख सुविधाएं मिल पाती है चाहे नहीं मिल पाती, किसको लगता है बेटर। बेटर देखिए अब जनता के ऊपर है, अब जनता ज्यादा योगी जी को पसंद करती है, अच्छा, तो जनता यही चाहती है कि योगी जी का सरकार बने। तो चलिए भैया से विचार रहते हैं, फिर भी मैंने बात किया, अपने मत को रखें भैया जी। चलिए और लोग से बात करते हैं, क्या कहते हैं दादा जी क्या हाल चाल। बढ़िया बाबू। बढ़िया। हाँ अरे चुनाव अगल बा, पूरा सरगर्मी चालू हो गइल बा, सब रैली करता, कैसन लगा था 27 के चुनाव, का लगा था बदलाव हुई कि ये चली। बदलाव होके का होई, ये रही तो का खराब है भैया। अच्छा, ये रही तो सबसे सुगर है। और अखिलेश जी क्यों नहीं। वो का करे, वो तब वह झगड़ा करा, मारपीट करा, दूसर का कुछ ना करे वाला। अरे अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी में कम थोड़ा, इनके में तो गुंडागर्दी होता ही है। गुंडागर्दी में ना होले, ये झूठ का अफवाह है, और कुछ ना रहा। अच्छा, ये कहते हैं दादा जी, योगी जी कहते हैं कि हमारे सरकार में आजकल बहन बेटियां कहीं भी जाती हैं तो उसको सुरक्षित निगाह से लोग देखते हैं, कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, कैसे कोई इसको देखते हैं। वो ठीक कहल, कोनो गलत ना, ये सही है। यानी तिवारा फिर योगी जी उहे बनिया, दूसर के बनबो ना करी, बनेंगे, उहे बनिया, चाहे जितना कोशिश के करो। अच्छा बनिया तो जोगी बनिया। अच्छा, अखिलेश जी में से क्या है कि जो 9 सालों से सत्ता से बाहर है, वापसी आने का जनता के बीच चाह नहीं हो पा रही, ऐसी क्या चीज है जो चीज। अखिलेश यादव 9 साल से सत्ता से बाहर है, ऐसी क्या है जनता के बीच की जनता फिर भी उनको अब भी नहीं मौका देना चाहती है। अबे न करे कहियो जिंदगी में, ये जान जाइए। ये क्यों, का है भैया, का है ये जो पहले के बना दे लोग अपन अपन, वही वजह से कब ना आए, तो नहीं आएंगे, कब ना ये देख लिया तो। नहीं 27 में फिर योगी जी, जोगी जी हमेशा रहे कि 27 में रही, हमेशा रही। चलिए बात करते हैं लोग से, क्या कहते हैं दादाजी, उम्र ढल गई बा, तबियत पानी कैसन बा। ठीक है। ठीक बा। हाँ। अरे चुनाव आवत बा, कहाँ वोट मराई करके पसंद बा, अरे वो चुनाव मराई वो योगी पर, अखिलेश जी पे काहे ना मराई, नहीं हो का है फिर मरिया, ये का है, नहीं हो आप काहे ना मरबा। नहीं तो हम जाए तो वो हर जाई बेहना रह। हाँ अरे योगी जी में, चले कि हर रह, योगी जी में का खूबी बा के एकदम पूरा मन बना ले बाड़े कि योगी जी के जितावे के बा, उन्हीं के जिताई। का खूबी बा योगी जी में, कुछ खूबी तो हुई ना। वही जीती है, उहे जीती है, आने जीती है योगी जी, कुछ होगा योगी जी जीती है ना। हाँ चलिए ठीक है, और बात करते हैं भैया जी, क्या कहते हैं भैया जी, आपका नाम जानना चाहेंगे। भैया हमारा नाम अरविंद राजभर है। भैया जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आगे आप पूछिए क्या जानना है। भैया जी मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आने वाला है, हम लोग सर्वे पर निकले हैं, गांव की जनता इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनाएगी, चाहे किसको सरकार से हटाएगी। सरकार तो जो चल रही है वही रहेगी। अच्छा, हाँ वही रहेगी, और दूसरी सरकार बनाने की जनता की कोई मूड नहीं है, दिमाग में कोई बात नहीं है, क्योंकि दूसरे सरकारों में अत्याचार दुराचार बहुत होते हैं, और ये जनता इस चीज से अब निजात पानी चाह रही है। अच्छा, नहीं फिर योगी जी ही, योगी जी ही रहेंगे। तो अखिलेश जी को क्यों नहीं पसंद कर पा रही है वही जनता? हम तो पहले ही बोल दिए कि दूसरे की सरकार में अत्याचार भ्रष्टाचार सब
अच्छा, चरम सीमा पे रहती है, इसमें नहीं है इसमें नहीं है। यानी योगी ये जी। बहुत शिकंजा है जी। और इस चीज को समाप्त करने का कोई बीड़ा नहीं उठा पाएगा कि हम इसको समाप्त कर देंगे। है लेकिन बहुत कम है। अच्छा। हाँ बहुत कम है, अन्य- पहले से बहुत कम है। अच्छा चलिए ठीक है, और लोग से बात करते हैं। भैया जी क्या कहते हैं? जय श्री राम भैया जी, गमछा लगा के बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा ये बताइए नहीं भैया जी, आप तो लोगों के भी जाते होंगे, देखते होंगे, सुनते जरूर, होंगे, जरूर जाते क्या लगता है इस बार क्या जनता का माहौल है? जनता का माहौल ओनली वन सिर्फ योगी सरकार। अरे सभी लोग का मत योगी योगी योगी, योगी क्या है सरकार। योगी जी में? योगी जी का जो शासन है जी। वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार। जी। और इस समय सब लोग, माताएं बहनें बुजुर्ग जो भी है, सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया जी, योगी जी कहते हैं कि हमारे सरकार में अगर किसी इस चौराहे पर कोई बहन बेटी को छेड़ता है तो अगले चौराहे पे उसका हाफ इनकाउंटर कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर लगता है तो हवा में बातें हैं? है जमीनी स्तर पे है। अगर कोई हमारे बहन बेटियों के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको अगले कुछ ही समय में, कुछ दिन की बात ही छोड़िए, कुछ ही समय में उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा लोग गुंडागर्दी की बात करते हैं कि जातिवाद, चाहे गुंडागर्दी ज्यादा होता है, तो पहले की सरकार में और अब की सरकार में अगर तुलना करें तो बेहतर इस चीज में कौन लग रहा है? परिवार और जातिवाद समाजवाद में है। समाजवाद। हाँ, अरे लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले में बेसा है। कहीं ऐसे बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जी। जिसमें जातिवाद का नामो निशान नहीं, किसी एक की पार्टी नहीं है। इसमें हर वर्ग के, हर समुदाय के लोग इस पार्टी के सदस्य हैं और कार्यकर्ता हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार बनेगी योगी जी की, मगर अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार बुलडोजर नहीं चलेगा, साइकिल दौड़ेगी पूरे बहुमत के साथ। ऐसा असंभव है, संभव है। न 22 में न 27 में अखिलेश की सरकार अगली पैदाइश में भी नहीं आएगी। अच्छा इतना? ये समझ लीजिए। अच्छा ऐसी अखिलेश जी में क्या ऐसे कर दिए सत्ता में रह के कि अब जनता उनको लाने की मूड बना ही नहीं रही है? जनता पूरी मूड बना चुकी है। जो 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जब से आई है, तब से परिवर्तन होते होते आज तक 2 बार से दूसरी बार सरकार बनी है मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। और अगले सरकार में जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उसमें अत्याचार, भ्रष्टाचार और तमाम तरीके के दंगे होते थे। जब से योगी की सरकार बनी है तब से देख लीजिए कहीं दंगा भी नहीं हुआ है। अच्छा ये मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा कि भैया जो कहते हैं ना कि योगी जी ज्यादातर हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं, ज्यादा ये करते हैं, कि आपको ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुसलमान भाई भी इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा और ये भैया जी, और बहुत लोग कहते हैं कि योगी सरकार में बहुत सारी मंदिरें बनाई जाती है, कहीं ना कहीं उनको मंदिर जगह यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल बनाना चाहिए कि लोगों को शिक्षा ले सके, तो इसको कैसे आप देखेंगे? ये चीज तो अगली सरकार को भी सोचना चाहिए था। जितनी यूनिवर्सिटी और जितने शिक्षण संस्थान खुले हैं इस सरकार में खुली है। अच्छा। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उतना उस समय उसका रेशियो नहीं था, इस समय ज्यादा है। अच्छा योगी जी की कोई एक खूबी जो जनता को सबसे ज्यादा पसंद आती होगी, आपकी नजर में क्या लगता है? उनकी लोकप्रियता ज्यादा सबसे पसंद आती है। तो चलिए और भी लोग से बात करते हैं, भैया से बात किए क्या कहते हैं। भैया जी क्या लगता है इस बार चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है, क्या इस बार लगता है कहाँ जनता किसको सपोर्ट करेगी? भाई देखो, जनता पहले से सबको मालूम है, योगी जी को सबको पसंद है और उन्हीं की सरकार बनेगी। आखिरकार के हम जितने लोग से बातें किए उसके सभी लोग योगी जी को ही क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या बात है? भाई योगी जी को जब से उनकी सरकार बनी है तब से, चाहे कोई भी समाज के वर्ग लोग हैं, सबको महसूस है कि नहीं ये सरकार हमारी अच्छी है और अगले पीढ़ी तक भी अच्छी चलती रहेगी, या जब तक रहेगा तब तक चलेगी सरकार। अखिलेश यादव पे क्यों नहीं मन बन रहा है? अब भाई तो जनता देख रही है ना, आप जैसा काम करेंगे उसके हिसाब से होता है ना। अच्छा विकास को कैसे देखते हैं? सरकार बोलते हैं कि हमारे समय में जगह जगह पे रोड बने हुए, अगर कहीं आपको जाना हो किसी। विकास देखो भाई, सामने से पब्लिक को दिख रहा है, अच्छा। रोड हुआ, सब कुछ हुआ, मकान हुआ,
सब कुछ पब्लिक को दिख रहा है ना, सुरक्षा हुआ। पहले कितना गुंडागर्दी, लड़कियों का बलात्कार, ये सब होता था। अभी पहले से बहुत कम हो गया ना। योगी जी के बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं आप? ऐसा सही है, सही है कैसे? सही है, सही है। एकदम उनका एक्शन सही है। और उन्हीं का एक्शन देख के दूसरे राज्य के लोग बोलते हैं कि योगी जैसा सरकार हाँ, चाहिए। असम, अरे वहां गए थे पश्चिम बंगाल में, लोगों ने डिमांड किया कि योगी जी को भी यहाँ आना चाहिए। ऐसे के लोग वो भाई जो योगी जी जिसका जो नियम जैसा उनका है, सब सरकार वही चाह रही है कि हमारे जैसा भी एक नेता वो योगी जैसा। अच्छा हाँ, अच्छा, अखिलेश जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। कैसे देखते हैं आप? क्या अरे भाई पैसे से नहीं होता है। हम्म, पैसे से नहीं होता है कि नहीं किसी को लुभावना दे दिया कि इतना पैसा देंगे। और उनकी सरकार में पहली बार हो रही है क्या कि वो सरकार उनकी भी पिछली बार रही है। जी। मालूम पड़ा ना कि कितना क्या हुआ था। तो इसके हिसाब से पब्लिक मूड बना ली है। और मूड तो पहले से देख रहे हो 2 साल से, अच्छा, और अभी भी वही मूड है। अबे मोड़ आने पूरे हैट्रिक के साथ तिबारा मुख्यमंत्री योगी जी है वो बनेंगे। है सब कंफर्म है? कंफर्म है, कंफर्म है, बनेंगे। एकदम कंफर्म है। चलिए भैया से बात किया, अब एक और बाइक लोग सर बात करेंगे क्या कहते हैं इस विषय में। चाचा जी, कबरामांस बड़े बड़े चाचा जी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। आप लोग 10-12 लोग यहाँ बैठे, हमने आया लोगों से बात किया, सबके मन में योगी जी, ऐसा क्यों? मैं तो पहले ही से योगी जी हमारे फेवरेट है। अरे अखिलेश जी भी फेवरेट क्यों नहीं है? हमेशा मैं योगी जी का ही भाषण उसन सुनता रहता हूँ। हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, योगी जी में क्या है कि एकदम योगी जी को एकदम मन में बैठा लिए हैं आप लोग? वो गरीबों के मसीहा है। हम्म, गरीबों के मसीहा हैं। हम्म, और जब से वो आए हैं और गरीब तबके जितने लोग हैं जिनका घर द्वार नहीं था उन लोग को भी अच्छा, आवास वास सब मिला ये भाजपा सरकार में। हम्म। और यही वजह है कि पब्लिक एकदम दिलो जान से जो है कि योगी जी का फैन है। हाँ। अच्छा, पहले की सरकार में और अब की सरकार में महिलाओं के प्रति कैसा रुझान देखने को मिलता है? पहले की सरकार में औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब के सरकार में जो योगी जी हैं इतना मतलब प्रशासन को टाइट कर दिए हैं। और दूसरी बात ये है कि सबके दिल में इतना डर हो गया है कि अगर मैं यहाँ पर किसी लड़की से गलत व्यवहार कर रहा हूँ तो अगले चौराहा पर मेरे को इनकाउंटर हो जाएगा। इतना दहशत है यानी है योगी जी में इतना? योगी जी में। और दूसरी बात जो भी बात बोलते हैं एकदम सटीक बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि योगी जी अगर कोई चीज होता है तो पहले न्यायालय में जाता है, वहां से पास होता है, लेकिन योगी जी बिना कुछ देखे बैक बुलडोजर एक्शन कर देते हैं। यही चीज तो जनता उनके सर पर चढ़ा रखी है। अच्छा, हाँ यानी आप लोग जरा में बेहतर है। हाँ। अब देखिए ना वहाँ पर कलकत्ता बंगाल का चुनाव हो रहा था। बगल में ममता जी अपना वो भाषण दे रही थी। अब वहाँ मालूम पड़ा कि नहीं योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, पूरा वहाँ की जनता टूट पड़ी उनको देखने के लिए। बैकडिंग कुछते हुए अब यही देख लीजिए। तो हमको तो लग रहा है कि ये लोग कितना हो भी दम लगा लें, अखिलेश होके चाहे कांग्रेस वाले होके, लेकिन आएंगे जोगी जी। अच्छा, हाँ। एक सवाल, प्रधानमंत्री भी हाल ही में अपील किए हैं कि 1 साल तक सोना ना खरीदें और हमें कम गाड़ियों का प्रयोग करें जिससे कुछ तेल बच सके, चाहे घर के रसोइयों में तेल का कम प्रयोग करें। इसको आप कैसे देखते हैं? हम तो यही कहेंगे भैया, साफ ये है कि मार्केट में कोई भी चीज हो अगर ज्यादा डिमांड उसका होने लगता है ना तो ऑटोमेटिक उसका महंगाई बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। अगर उसी चीज को आप कम इस्तेमाल करेंगे, नहीं अगर कोई खरीदने वाला तो डाउन हो जाता है। तो उनका सोच बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग को भाई बुरा लगेगा, समझ रहे हैं। कुछ लोग को बुरा लगेगा, वो तो देश के लिए सोच रहे हैं। हमारा तो यही है कि मतलब सही है कि कम खरीदो, जब इतना महंगाई है तो कम खरीदो, डिमांड कम होगा। यानी जो प्रधानमंत्री जी कहे कहीं ना कहीं जनता के पक्ष में ही कहे। तो और कहाँ आप अपने पक्ष में करके क्या करेंगे बताइए ना। एक झोला लेकर चलने वाला योगी जी को देख लीजिए, है आज तक ले आप उनको देखे हैं कोई कपड़ा पहने हुए? बस एक ही, वही जनता को बहुत भाता है, समझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे दादा जी से, क्वेश्चन पूछेंगे। अंकल जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें
एक फाल तक होना नहीं करना चाहिए और हमें कम से कम गाड़ियों का प्रयोग करना चाहिए, उचित हो तभी करें। तो इसको देखते हुए कल प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑफिस पर इतना काफिलों का छोड़कर दो गाड़ियों के साथ गए, क्योंकि जो कहे प्रधानमंत्री उन्हें खुद अपने पर करके दिखाया, अपने पर करके दिखाया। इसको कैसे देखते हैं आप? तो ये भी है कि मान लीजिए कि जितना यदि सही ढंग से उचित यदि प्रयोग होता है तो सही भी है, क्योंकि स्वास्थ्य भी उससे सही होगा और आर्थिक स्थिति भी भारत सरकार की बढ़ेगी। क्योंकि कमजोरी यही है केवल विशेष रूप से हम लोगों का कि जो घर से भी यदि हम लोग जा रहे हैं कहीं, यदि मार्केट जा रहे हैं तो भाई ठीक है, आवश्यकता है कि हमको जाना है और जल्दी आना भी है, तो इसके लिए तो गाड़ी संसाधन ठीक है। लेकिन देखने को ये भी मिल रहा है कि खेती करने के लिए भी गाड़ी से जा रहे हैं, तो जो भी खर्च हो रहा है, तो मान लीजिए हमारी आर्थिक स्थिति यदि कमजोर होती है तो देश की भी स्थिति कमजोर होगी, यदि हमारी स्थिति मजबूत होती है तो देश भी मजबूत होता है। तो ये तो लोकतंत्र है, आम जनता का ही व्यवस्था है, तो जितना ही यदि बचत बनाकर लोग चलें तो उतना उचित होगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गाड़ियों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, उस चीज को खुद प्रधानमंत्री ने अपने अंदर किया, क्योंकि जब कल प्रधानमंत्री जी कल जा रहे थे तो लंबी काफिला होती, लेकिन दो गाड़ियों के साथ ऑफिस में गए। तो जो प्रधानमंत्री लोगों को दिखाएं, कैसे देखते हैं? तो सही किया है कि समाज के मान लीजिए कि वरिष्ठ हमारे देश के हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो जो भी निर्देश देते हैं आम हिंदुस्तान के जनता को, उनके विचारों पर उचित ढंग से चलना चाहिए। तो चलिए, हमने लोगों से बातें किया, चुनाव के माहौल को जाना कि आखिरकार इस बार मुख्यमंत्री कौन किसको बनाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे बात किया गाजीपुर में सभी लोगों ने योगी जी को ही सपोर्ट किया, उनकी बुलडोजर एक्शन से हुआ चाहे उनकी इनकाउंटर से एक्शन से हुआ, सभी से लोग प्रसन्न है। चलिए फिर मिलेंगे आपको जल्दी एक और एपिसोड के साथ कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है।